हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फर्स्ट टेस्ट मैच का प्रीव्यू करने जा रहे हैं। तो एज वी नो, विराट कोहली हैज़ पुल्ड हिमसेल्फ आउट ऑफ फर्स्ट टू टेस्ट्स बिकॉज ऑफ द पर्सनल रीजंस। तो इसलिए विराट कोहली जो हैं वो पहले मैच का भी हिस्सा नहीं रहने वाले। तो इंडिया के लिए ये एक बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो चुकी है बिकॉज विराट कोहली इज़ एन इसेंशियल पार्ट ऑफ इंडियन साइड नो मैटर वट एवर द फॉर्मेट इज़। सो अगर फर्स्ट टेस्ट के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले तो इंडिया की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो इंडिया के लिए यही सवाल रहने वाला है कि विराट कोहली की 4 नंबर पर जगह कौन लेने वाला है, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर बाकी स्पोर्ट्स की बात की जाए तो ऑलमोस्ट जो है वो डन एंड डस्टेड हैं बाकी स्पोर्ट्स। चाहे वो बैटिंग ऑर्डर में हम बात कर लें या फिर हम वो बॉलिंग में बात कर लें। तो अगर शुरुआत से देखा जाए पूरी टीम को तो ओपनर्स तो हम जानते हैं कि रोहित शर्मा और जो हैं वो यशस्वी जायसवाल होंगे, एंड देन 3 शुभमन गिल। 4 पर विराट कोहली को होना था डेफिनेटली, बट अब वो अगर अवेलेबल नहीं है तो उनका जो रोल है वो कौन प्लेयर लेगा, ये एक चर्चा का बायस बना रहेगा। क्योंकि उनका जो मैं समझता हूँ कि अगर स्क्वाड में बैकअप की बात की जाए तो ऐसा प्लेयर नहीं जो कि नंबर 4 की जो है वो जिम्मेदारी को निभा सके। तो मुझे लगता है कि 5 और 6 पर जैसा कि अय्यर और राहुल को रिस्पेक्टिवली खेलना था, तो उनमें से एक को जो है वो 4 पर जगह लेनी पड़ेगी। तो अगर इनमें से बात की जाए कि कौन सा प्लेयर 4 पर खेलेगा फॉर विराट कोहली, तो मुझे लगता है कि के राहुल इज़ द बेस्ट चॉइस टू रिप्लेस कोहली एट 4। क्योंकि के राहुल इज़ द मोस्ट वर्सटाइल प्लेयर, इट वॉन्ट बी रॉन्ग टू से हिम द मोस्ट वर्सटाइल प्लेयर इन दिस इंडियन साइड। क्योंकि अगर आप उनको पहले 6-7 नंबर्स में से कहीं भी चाहो आप उनको इजीली खिला सकते हो, चाहे वो ओपनिंग की बात कर लो या फिर वो 7 नंबर पर एज ए विकेट कीपर की बात कर लो। तो राहुल को मैं 4 पर देखना चाहूँगा और 5 पर अय्यर को वहीं रहना चाहिए अपनी जगह पर, 5 पर ही। लेकिन के राहुल को जो है उनका जो बैटिंग ऑर्डर है उनका कोहली की जगह उनकी जगह बननी चाहिए। एंड देन 6 पर फिर वो विकेट कीपर आपको एक जेन्युइन खिलाना पड़ेगा के राहुल की जगह, क्योंकि के राहुल इज़ गोना प्ले एज ए स्पेशलिस्ट बैटर इन दैट सिनेरियो। तो आपको ध्रुव जुरेल के तौर पर एक एक मैं समझता हूँ कि एक विकेट कीपर को जेन्युइन को खिलाना पड़ेगा नंबर 6 पर। और फिर बचती हैं 7 बॉलर्स। अगर बॉलर्स की बात की जाए तो वी डेफिनेटली नो दैट 2 ऑलराउंडर्स विल प्ले, 2 स्पिन ऑलराउंडर्स, अश्विन एंड जडेजा एट 7 एंड 8। तो आपके पास फिर 3 स्पॉट्स बचनी हैं, जिनमें से मैं समझता हूँ कि एक और जो है वो एक जेन्युइन स्पिनर को खिलाया जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा टॉसअप रह सकता है कि अक्षर पटेल को वहाँ पर खिलाया जाए एक स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर को, या फिर वहाँ पर एक जेन्युइन स्पिनर मतलब कुलदीप यादव को खिलाया जाए। तो अगर इनमें से बात की जाए तो आई फील दैट वहाँ पर कुलदीप को खेलना चाहिए, क्योंकि आपके पास वैरायटी जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स की वैरायटी है वो जडेजा की सूरत में आपके पास है। एंड मोरली अक्षर इज़ अ वेरी सिमिलर काइंड ऑफ प्लेयर टू जडेजा। जडेजा भी एक ऑलराउंडर है और अक्षर भी एक ऑलराउंडर है, वो भी ऑर्थोडॉक्स हैं लेफ्ट आर्म, और जो है जडेजा भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी वैरायटी को देखते हुए वहाँ पर कुलदीप को खिलाना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और राइट आर्म ऑफ स्पिन आपके पास हैं पहले से जडेजा एंड अश्विन। तो आपको लेफ्ट आर्म चाइना मैन के साथ जाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि कुलदीप एक जेन्युइन बॉलर भी हैं, पूरे बॉलर भी हैं। ऐसा नहीं कि अक्षर ने जो है वो टेस्ट में बुरी बॉलिंग की हो, बट फिर भी अकॉर्डिंग टू कंडीशंस एंड अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स कुलदीप को वहाँ पर खेलना चाहिए। और फिर बचती हैं 2 स्पॉट्स फास्ट बॉलर्स के लिए। तो फास्ट बॉलिंग में तो डन एंड डस्टेड है ऑलमोस्ट, वहाँ पर बुमराह एंड सिराज होंगे। तो इंडिया की अगर प्लेइंग 11 की बात की जाए तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अनलेस कि वहाँ पर विराट कोहली की जगह एक नए फेस को लाया जाता है, या फिर जो पहले से प्लेयर्स हिस्सा हैं स्क्वाड का उनमें से ऊपर नीचे करके वहाँ पर किसी को सेटल किया जाता है। तो अगर इंग्लैंड पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए यहाँ पर, तो इंग्लैंड की जो है उन्होंने मतलब कर दी है अपनी प्लेइंग 11 है जो अनाउंस आज ही, कल मैच है लेकिन उन्होंने आज ही प्लेइंग 11 अनाउंस कर दिया है। जिसमें अगर हम प्लेइंग 11 को देखें तो बेन डकिन एंड जैक क्रॉली आर द ओपनर्स, दैन एट 3 ओली पोप हैं जो कि इंजरी के बाद से वापस आ रहे हैं, जो कि एक इंजरी के बाद से इंग्लैंड टेस्ट टीम में दोबारा से बहुत लंबे टाइम के बाद आए हैं। इनफैक्ट एशियज़ के बाद से अभी जो है वो इंग्लैंड को उन्होंने ज्वाइन किया है। तो 4 नंबर पर जो रूट एज़ यूजुअल, 5 पर आपको वहाँ पर जोनी बेस्टो दिखेंगे, उनकी तरफ से भी जो है एक हैरी ब्रूक का जो है एक्सक्लूजन हुआ है स्क्वाड में से, और उनकी जगह जोनी बेस्टो को खेलना पड़ेगा जो कि एक विकेट कीपर के तौर पर खेलने वाले थे, बट अब हैं जो वो एक स्पेशलिस्ट बैटर के तौर पर खेलेंगे एट 5। 6 पर एज यूजुअल स्टोक्स होंगे, एंड 7 पर जो है वो एक विकेट कीपर जेन्युइन बेन फोक्स होंगे। तो अगर 4 बॉलर्स की प्रॉपर की बात की जाए तो वहाँ पर इंग्लैंड ने 3-3 जो है वो फ्रंट लाइन स्पिनर्स के साथ जाने का फैसला किया है, जिनमें से वेरी फर्स्ट वन इज़ रेहान अहमद, दैन टॉम हार्टली,
टोटली न्यू फेस। एंड देन आपके पास जैक लीच है, और फिर अगर एक फास्ट बॉलर की बात की जाए जो कि एक वन एंड ओनली फास्ट बॉलर हैं इस प्लेइंग 11 का हिस्सा, तो वो है मार्क वुड। तो बुरी सिलेक्शन नहीं है इंग्लैंड की तरफ से, मैं समझता हूँ कि बहुत कंडीशंस को देखते हुए टीम को सिलेक्ट किया है। ऐसा नहीं कि अपनी जो मतलब स्ट्रेंथ को जो वहाँ पर आगे रखा हो, जो कि हम सभी जानते हैं कि उनकी स्ट्रेंथ जो हमेशा से रहती है वो फास्ट बॉलिंग रहती है। बट इंडिया में जो है वो स्ट्रेंथ्स को देखते हुए नहीं, बल्कि कंडीशंस को सामने रखकर टीम को पिक किया जाता है, और ऐसा ही इंग्लैंड ने बिल्कुल किया है। 4 बॉलर्स हैं, क्योंकि स्टोक्स के बारे में कोई नहीं जानता कि क्या वो बॉलिंग करेंगे या नहीं। अगर एक फास्ट बॉलर के साथ जाने का फैसला किया तो शायद स्टोक्स रेडी हों बॉलिंग करने के लिए एज ए सेकंड सीमर। बट एनीवे 3 जो स्पिनर्स के साथ जाने का फैसला किया, दैट इज़ रियली अ डिसेंट मैनेजमेंट फ्रॉम टीम इंग्लैंड, क्योंकि आपने 3 डिफरेंट स्पिनर्स के साथ जाने का फैसला किया है, जिसमें आपके पास एक लेग स्पिनर है रेहान अहमद, एंड देन आपके पास जो है वो जैक लीच एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं, और फिर टॉम हार्टली भी आपके पास फिंगर स्पिन है। तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर फिर से बात कर ली जाए तो इंडिया को जो विराट कोहली का जो एक्सक्लूजन है फर्स्ट 2 टेस्ट में, वो ज़रूर थोड़ा सा खटखटाएगा। बट फिर भी जो है अगर केएल राहुल वहाँ पर खेलकर उनके रोल को ठीक से निभा देते हैं तो वहाँ पर मुझे लगता है कि कोई जो है इशू नहीं रहना चाहिए। और अगर इंडिया की बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो थोड़ी सी वहाँ पर टेस्ट ज़रूर होगी बॉलिंग, क्योंकि जो ओपोजिशन है आपके सामने वो वन ऑफ द बेस्ट बैटिंग साइड है इन टेस्ट राइट नाउ। तो बॉलिंग पर वहाँ पर चाहे वो फास्ट बॉलर्स हों या फिर स्पिन बॉलर्स हों, उनके जो है वो पेशेंस का बहुत ज़्यादा टेस्ट होने वाला है, क्योंकि आप अगली ओपोजिशन में बहुत एक्सपीरियंस है प्लेयर्स पर, चाहे वो स्टोक्स हों या फिर बेयरस्टो हों या फिर वो जो रूट हों, एंड दे आर बेस्ट बैटर इन टेस्ट क्रिकेट। तो मैच बहुत जो है वो एक मैं समझता हूँ कि कंपेटिटिव मैच रहने वाला है फर्स्ट मैच, और देखते हैं कि किस तरह से इंडिया जो है वो इंग्लैंड को हैंडल करता है, एंड किस तरह से बेसबॉल को जो है वो डिफेंड करता है इंडिया।